वही तो सपने थे तुम्हारे बाबूजी के। पहला कि तू इंजीनियर बन जाए और दूसरा कि पूरी धूमधाम से तुम्हारी शादी करे। तुम्हारे बिया का सपना तो पूरा ना हो पाया बिटिया, और इसीलिए ही तोहफा देकर पूरी भरपाई करेंगे। सब तुम्हारी पसंद का है बिटिया। चूड़िया, सिंगार का सामान, ये गहने और ये कुर्ती ना नहीं सिलवाए थे। और कुछ चाहिए तो बोलना, बोलना बिटिया, कुछ चाहिए और? बाबूजी, हमको अपनी कलाई में चूड़ियां नहीं, तुम्हारा हाथ चाहिए। लौट कर वापस मत जाओ ना, यही रुक जाओ। नहीं बिटिया, ये नहीं हो सकता। अपना ख्याल रखना। नहीं बाबूजी, हम आपकी बिटिया है ना, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे बाबूजी। रानी, रानी बिटिया, उठ जा बिटिया, देख सुबह हो गई ना। हम सब सपना देख रहे थे। ये लीजिए पानी। अब इसका बिस्तर मुझे लगाना पड़ेगा और आपको इसके मैले कुचैले कपड़े धोने पड़ेंगे। जब नौकरानी बनी बहू रानी तो करने दो ना आराम। वैसे भी उठने के बाद हमारी जिंदगी हराम करने से तो अच्छा ही है। जब भी बोलेगी कड़वा ही बोलेगी। तुझे पता है इन्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो कितनी बड़ी गड़बड़ होगी। हाँ पता है काकी मुझे, इसने कांड किया ना तो भुगत। लिहाज से बात कर। अब ये इस घर की बहुरानी है और हम नौकर हैं। देखिए, अब आप यहाँ नहीं रह सकती। ये जगह अब आपके लिए नहीं है। कुंवर सा का कमरा ही अब आपका कमरा है। कौन सा कमरा, कौन सा घर, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कुछ खाए भी नहीं थे सिवाय मंदिर में वो पत्थरों की चोट के अलावा, और यहाँ आकर सबके डांट के अलावा। थकान भी हो रहा है, बाबूजी की याद भी आ रही है। और कुंवर सा तो हमें अपने कमरे में ना रखे, शकल देखते ही निकाल दिए हमें बाहर। देखा, इसे कहते हैं शराफत। ये तो मुझे तो लगा था बड़े कुंवर सा तुझे 1-2 रात इस्तेमाल करके। चंपा, हद में रहे। आप आइए मेरे साथ। जरा संभल के काकी, इसकी भोलेपन की नौटंकी में कहीं फिसल मत जाना। तू क्या देख रही है? अपना काम कर, समझी ना? बढ़िया है। रुकिए। खम्मा गाड़ी राजमाता। घड़ी खम्मा, आप जाकर अपना काम कीजिए। हम एकांत में अपनी बहू के साथ कुछ बातें करना चाहते हैं। जी। यहाँ आइए हमारे पास। आप कहाँ से आ रही हैं? वो हम कल रात को नीचे ही सो गए थे। आप नीचे सो गई थी? जी, वो हम गए थे डॉक्टर साहब के कमरे तक, पर वो हमको
नंदिनी, जी दादी सा, ये हम क्या सुन रहे हैं बेटा? अब आप बड़ी हो चुकी हैं, इस घर के रीति रिवाज आपको मालूम होने चाहिए। जी पर हुआ क्या है? ननद को भाभी की द्वार चिकाई की रस्म करनी होती है, बताया था ना आपको? इन्हें वीर के कमरे में ले जाइए और रस्म पूरी कीजिए। दादी साहब पर रस्म तो भाभी की होती है ना, लेकिन ये हमारी भाभी कहाँ? नंदिनी, आप गुस्सा मत होइए, लेकिन ये सच, एक नौकरानी हमारी भाभी नहीं हो सकती। भाई ने जो कुछ भी किया उनकी मजबूरी थी, तो उसके बाद भी आप मुझसे ऐसी उम्मीद कैसे कर सकती हैं? कितना कुछ हो गया दादी साहब, भाई की जिंदगी बर्बाद हो गई, कितनी इंसल्ट हुई क्यारा की, और सबकी वजह ये नौकरानी है। वजह कुछ भी हो, लेकिन आज जो है उसका हमें आदर रखना होगा। पर दादी साहब, कल जो हमने इतनी सारी बातें कही, वो सिर्फ राजेश्वरी के लिए ही नहीं, बल्कि इस घर के हर सदस्य के लिए हैं। आप इन्हें वीर के कमरे में ले जाइए और रस्में पूरी कीजिए। पर दादी साहब, ये आपकी दादी सा का हुक्म है। एक बात और नंदिनी, ऊंची आवाज में बात करके आप इस घर के बड़े नहीं हो जाएंगे। इस वक्त हम इस घर के बड़े हैं, इस वक्त आपको हमारी बात माननी होगी। इन्हें ले जाइए, जाओ बेटा। आपको समझ में नहीं आता क्या? कहा था ना मैंने, आपके लिए इस कमरे में कोई जगह नहीं है। जाइए यहां से। आपकी प्रॉब्लम क्या है? नंदिनी, आप? भाई आज से ये आपके कमरे में रहेगी। क्या बकवास है ये? बकवास तो खैर ये है। एनीवे, आपका पार्सल है तो आप ही के साथ रहेगा ना? वैसे मैंने भी इसी तरह रिएक्ट किया था, पर क्या करें, रस्म है, ना चाहते हुए भी निभानी पड़ेगी। द्वार चिकाई के पैसे भाई। आर यू आउट ऑफ योर माइंड नंदिनी? ये क्या कर रही हैं आप? ये सवाल आप उनसे पूछिए जिन्होंने हमें यहाँ पर भेजा। थैंक यू। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो ना चाहते हुए भी निभाने पड़ते हैं वीर। कुछ भी कहें, आपकी शादी हो गई है इनसे, उसके साथ आती है जिम्मेदारियां, कुछ नए एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। आदत डाल लीजिए, क्योंकि अब ये इसी कमरे में रहेगी, इनके अपने कमरे में। हम कुमुद के साथ सारी जरूरी चीजें भिजवाते हैं, आप तैयार हो जाइए। अरे आप यहाँ पर? छोटे कुंवर साहब, आपसे कोई जरूरी बात करनी थी, अगर आपकी इजाजत हो तो। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, ये इजाजत अनॉल मेरे साथ मत यूज कीजिए। अंदर आइए, खुल के बात करते हैं। जी।
सच कहूं तो आपके इसी व्यवहार और अपनेपन की वजह से ही ना आप और बड़े कुंवर साहब सिर्फ भाई ही नहीं, अच्छे दोस्त भी हैं। लेकिन इस वक्त बड़े कुंवर साहब को किसी अपने की जरूरत है जो उनसे बात कर सके और उन्हें समझ सके। आई नो, लेकिन आप तो जानती है ना, जब भी भाई अपसेट होते हैं या परेशान होते हैं तो किसी से बात करना पसंद ही नहीं करते। या ये भी तो हो सकता है कि वो दुनिया से खुद को छिपा कर रखना चाहते हो ताकि कोई उनका दर्द, उनके आंसू ना देख सके, इसलिए आप। You're right. मैं अभी जाके ब्रो से बात करता हूँ। वो और किसी से बात करे या ना करे, मुझे मना नहीं कर सकते। जी। क्लियरली आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इग्नोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। मॉम, घर में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अब आप प्लीज मेरा करियर बीच में लेके मत आइए। घर में प्रॉब्लम्स चल रही है इसलिए हम बोल रहे हैं। जीता जाता एग्जाम्पल है तुम्हारे भाई का, जो लाइफ में नहीं करना चाहिए और जो करना चाहिए उसके ऊपर तुम कंसंट्रेट कर ही नहीं रहे हो। कम ऑन यार मॉम, चिल प्लीज। हाँ, स्टॉप इट। क्लियरली ये स्टूपिड छोटे लोगों का असर तुम पे पड़ रहा है और तुम उनके जैसे ही बन रहे हो। What is this language? चिल यार, हम आपके दोस्त हैं। तुम अपने करियर पे कंसंट्रेट करो, अपने फ्यूचर पे कंसंट्रेट करो, जो तुम कर ही नहीं रहे हो। हम पूरी जिंदगी नहीं रहेंगे तुम्हें पालने के लिए। You understand? और तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है कुमुद। ऑलरेडी तुम्हारे लेवल की एक लड़की हमारे घर में घुस चुकी है जो हमारी बराबरी करने की कोशिश कर रही है। जितनी चादर दी गई है उससे कम पैर फैलाना, समझी? नहीं क्या रानी काम कम है तुम्हारे पास जो तुम हमारे पर्सनल लाइफ में बात कर रही हो? तुम्हारी औकात है हमारी निजी जिंदगी में दखल देने की? नहीं ना, बहुत हो रहा है। हम कह रहे हैं हम आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? जी रानी साहब। मेरे घर में जो घुसाई थी काफी नहीं था आपके लिए? जो मेरे कमरे में घुसाई आप, राजमाता की बात टाल नहीं सकता इसलिए मानना पड़ा। करेंगे अब बर्दाश्त, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास। वो तो हमारे पास भी ना है डॉक्टर साहब। इस कमरे से केवल एक ही रिश्ता रहा है हमरा। चंपा दीदी से कहकर इसकी सफाई कराना, शांति काकी से कहकर वो पर्दे और कपड़े इस्त्री करवा के रखवाना, और अरुण भाई से कहकर आपका चाय नाश्ता भिजवाना। कोना कोना जानते हैं हम इस कमरे का, लेकिन हमरा कोना कौन सा है ये हम नहीं जानते। आप जहाँ कहेंगे वहाँ रह लेंगे हम। वैसे भी आपकी जिंदगी में घुलने का हमरा भी कोई इरादा नहीं है, ना ही आपको हमरे सामने देखने का। आप जैसे राजमाता के आदेश को टाल नहीं सकते, वैसे हम भी उनके आदेश का ही पालन कर रहे हैं। तो कीजिए ना आप पालन, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन याद रखिएगा, आपकी और मेरी जिंदगी कभी एक नहीं हो सकती। हम अलग हैं, हमारी सोच, हमारे बात करने का तरीका, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी पसंद नापसंद सब अलग है। और आपके आने के बाद इस घर में जो एक जगह मेरी अपनी थी वो भी नहीं रही। दम घुट रहा है मेरा इस कमरे में अब।
अरे माता रानी, इनकी किए की सजा बाबूजी भुगत रहे और इनका दम घुट रहा है। बेटा जल्दी आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। रानी साहब, मुझे आपसे कुछ। राजमाता, आप कुछ कह रही थी? रानी साहब, आज ब्रेकफास्ट में सिर्फ टी है, नाश्ता हम बाहर से मंगवा रहे हैं। जी वो रानी साहब, मुझे लगा आज बहू रानी साहब की पहली रसोई है तो। क्या बकवास है ये? ग्रीन टी बनाना पहाड़ तोड़ने जैसा है? हाँ, कितनी शहद है इसमें? अरुण, इनके लिए फ्रेश ग्रीन टी बना कर लाइए और उसके बाद बहू रानी की पहली रसोई की रस्म की तैयारियां कीजिए। जी राजमाता। राजेश्वरी, बैठिए। आपकी इस शादी से नाराजगी पर हम सवाल नहीं कर रहे। आपका गुस्सा जायज है, लेकिन वीर और रानी की शादी भी उतनी ही जायज है। हमारी कुलदेवी के सामने उनका रिश्ता जुड़ा है, और वो भी हमारे पुश्तैनी पंडित जी के आशीर्वाद से। तो हमारी जो राजपुताना परंपरा है उसका तो मान हमें रखना होगा। सारे रीति रिवाज निभाने होंगे। जो हुआ उसमें किसी की रजामंदी नहीं थी, जिनकी शादी हुई उनकी भी नहीं। लेकिन जो हुआ है उससे तो हम मुंह फेर नहीं सकते ना। हमने आपके हर बात का मान रखा है राजमाता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम हर रिश्ते का भी उतना ही मान रखेंगे। ये हम बोल भी नहीं रहे हैं। इस घर की परंपरा, इस घर के नियम कानून, इन सब का आपने हमेशा मान रखा है। राजेश्वरी, ये घर आपका है और इसे आप ही को संभालना है। हमारा वक्त तो गया। रानी को बहू के रूप में आज ही अपना ले, उसकी ना तो हम उम्मीद रखते हैं और ना ही ये जायज़ है। लेकिन जो रीति रिवाज है उसे तो आपको पूरा करना होगा। आप समझ सकती हैं ना राजेश्वरी? रीति रिवाज तो मैं जरूर पूरा करूंगी। रजवाड़ों के खानदान में नौकरानी को पहली रसोई है, उसे याद दिलाना होगा नौकर की बेटी है तो नौकरानी ही रहेगी। बहुरानी बनने की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ।